हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीके भाई मनोज में। आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता में आज आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराए जाएंगे, जो कि यहाँ से हर एक पेपर में एक से दो क्वेश्चन देखने को आपके ज़रूर मिलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज आपको सिंधु घाटी सभ्यता की थ्योरी प्लस एमसीक्यू कराए जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर वीडियो के आप लास्ट तक बने रहना। तो चलो शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। तो इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा नामक स्थल से। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 से 1750 ईस्वी माना जाता है। कौन सी पद्धति के द्वारा? कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? किस वायसराय को जाता है? लॉर्ड कर्जन को। क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की तिथि किस पद्धति के द्वारा ज्ञात की गई है? तो उसमें ये क्या आंसर आ जाएगा? कार्बन डेटिंग पद्धति का। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की कांस्ययुगीन सभ्यता कौन सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता कौन सभ्यता है? कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं कहाँ तक है? अगर उत्तर में हम देखते हैं तो मांडा जम्मू कश्मीर तक है, और पश्चिम में देखते हैं तो सूतकरंदर बलूचिस्तान तक है। आलमगीर मेरठ में है जो पूर्वी सीमा तक है, और दक्षिणी सीमा कहाँ तक है? देमाबाद महाराष्ट्र तक है। दक्षिणी सीमा कहाँ पर है? देमाबाद महाराष्ट्र तक है। नेक्स्ट, नदियों के किनारे बसा हड़प्पा कालीन नगर। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन सीधा आ जाता है हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है? ऑप्शन आ जाएंगे रावी नदी, सिंधु नदी, भभुआ, घग्गर। तो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भभुआ नदी, भभुआ नदी के किनारे। कालीबंगा, घग्गर नदी, रोपड़, सतलज नदी के किनारे पर है। आलमगीर अभी पढ़ा था हमने जो, हिंद नदी के किनारे। बनवाली, सरस्वती नदी का। चंदोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी। किसमें ज़्यादातर कौन सा आता है? तो हड़प्पा का आता है। मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता अभी बताया था मैंने किस नदी के किनारे पे? रावी नदी के किनारे। इसकी खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी के द्वारा। यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ है? शंख का बना हुआ बेल, नटराज की मूर्ति, पैर में सांप दबा गरुड़ का चित्र, मछुआरे का चित्र। यहाँ से भी सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि नटराज की मूर्ति कहाँ पे मिली थी? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। तो कहाँ मिली थी? हड़प्पा में। सिर के बल खड़ी नगर स्त्री का चित्र। अगला, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी द्वारा, राखालदास बनर्जी द्वारा। सीडी का साक्ष्य मिला। कांसे की एक नृत्य की मूर्ति मिली। भवन पक्की ईंटों द्वारा निर्मित थे। यहाँ पर श्रृंगी पशु नामक मोहर प्राप्त हुई। इसको मौत का टीला। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें टिक लगा लेना, डबल स्टार कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा जाता है पेपरों में। कौन सा? कि मोहनजोदड़ो किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? मौत का टीलों के नाम से जाना जाता था। लोथल किस नदी किनारे? भभुआ नदी किनारे। कहाँ पर है? गुजरात में। यहाँ पर क्या मिला? चावल और बाजरे के साक्ष्य। चावल और बाजरे के साक्ष्य। इस लाइन पर डबल स्टार कर लेना। 2 मुँह वाले राक्षस का अंकन वाली मूर्ति प्राप्त हुई है। पंचतंत्र की 4 लाख लोमड़ी का अंकन प्राप्त हुआ है। बतख, बारहसिंगा, गोरला का अंकित वाली मूर्ति प्राप्त हुई, मुद्रा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, बनवाली हरियाणा के कहाँ है? हिसार में स्थित है। यहाँ के मतलब अच्छे किस्म के जो प्राप्त हुए हैं। हाल की आकृति वाला खिलौना कहाँ मिला है? बनवाली में। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी किनारे भी स्थित है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाते थे। दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुआ है? रोपड़ में। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, भरूच जिले में स्थित है। जल प्रबंधन के लिए 16 जलाशयों की प्राप्ति हुई है। सुरकोटड़ा गुजरात के कच्छ में स्थित है। घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता पतन का कारण क्या था? हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण क्या था? प्राकृतिक संतुलन, नदी के मार्ग में परिवर्तन हो जाना,
बाह्य आक्रमण हो जाना, जलवायु में परिवर्तन, ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख कारण थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हड़प्पाकालीन नगरों का क्रम क्या है? मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है, उसके बाद हड़प्पा, फिर धोलावीरा, फिर कालीबंगा, इसी प्रकार से। चलो नेक्स्ट देखते हैं वैदिक काल। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक समाज का आधार परिवार था। वैदिक पितृसत्तात्मक काल था, सभ्यता थी। ऋग्वैदिक काल में मूलतः व्यावसायिक कृषि व पशुपालन था। वैदिक कालीन वेद कौन कौन से हैं? हमारे 4 वेद, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। नोट: ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है? वेद ऋतु क्या जाता है? वेद तरीके कहा जाता है। किस किस को? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को और सामवेद को। ऋग्वेद, इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसका संकलन महेश्वरी कृष्ण हैप्पी, उसका नाम क्या है? वेद व्यास ने किया है। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,462 मंत्र हैं। दूसरा एवं 7वां मंडल सबसे पुराना है, इसको वसुमंडल कहते हैं। 10वां मंडल सबसे नवीन है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्र कहलाता है। 9वां मंडल सोम को पवित्र है, समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी? सरस्वती नदी थी। सामवेद, ये भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। सामवेद के प्रथम वेद व्यास के ऋषि जैमिनी को माना जाता है। सामवेद का उपवेद गंधर्व कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसी प्रकार यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ की विधियों और कर्म कांडों को बल दिया गया है। इसका पाठ करने वाला अथर्व कहलाता है। इसमें 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। इसमें यज्ञ की बलि विधियों का प्रतिष्ठान किया गया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसु और वाज्य यज्ञ का उल्लेख है। अथर्ववेद, इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका और भारतीय औषधियों एवं विज्ञान की जानकारी दी गई। किसमें दी गई विज्ञान की जानकारी? किसमें है? अथर्ववेद में। तंत्र मंत्र, जादू टोना, टोटका किसमें? अथर्ववेद में। और कर्मकांडों से कौन है? यजुर्वेद। और संगीत से सामवेद। नेक्स्ट देखते हैं वर्तमान नदियों के ऋग्वेदिक नाम। विस्तृता किसका नाम है? झेलम को पहले क्या कहते थे? विस्तृता। व्यास को पहले क्या कहते थे? विपाशा। घग्गर को पहले क्या कहते थे? दिष्टवदी। चिनाब को क्या कहते थे? अस्कीन। रावी को पुरुषवाणी। सतलज को सुतुद्र। गंडक को सदा नीरा। गंडक नदी को पहले क्या कहते थे? सदा नीरा। नेक्स्ट देखते हैं विवाहों के प्रकार। विवाह किस किस प्रकार के होते थे? पहले विवाह कितने प्रकार के थे? 8 प्रकार के विवाहों में रखा गया है। पहला था ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में विवाह, कन्या का मूल देकर। देवी विवाह, पुरोहित के साथ विवाह, दक्षिणा देकर। आर्य विवाह, कन्या के पिता को वर और एक जोड़ी बैल का प्रदान करना आर्य विवाह कहलाता है। प्रजापति विवाह था लेन देन योग्य कर वर के साथ विवाह। असुर विवाह, कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह। गंधर्व विवाह क्या था? प्रेम विवाह। राक्षस विवाह, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह। पिशाच विवाह, सोती हुई स्त्री, नशे की हालत में अथवा विश्वासघात द्वारा विवाह। इसमें 4 प्रकार के विवाह कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, देवी विवाह, आर्य विवाह और प्रजापति विवाह को सही विवाह माना गया था। इनको कौन कौन सा? असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस और पिशाच विवाह को गलत माना गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम कर लेंगे एमसीक्यू के क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी आप सही आंसर बताना। भारतीय पृथ्वी पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया बच्चों? मुंडको उपनिषद से। कहाँ से लिया गया बच्चों? मुंडको उपनिषद से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है। क्या किसको माना जाता है? जल्दी बताओ। देवी विवाह, आर्य विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह। किसको सही नहीं माना जाता? जल्दी बताओ। इसको गंधर्व विवाह को। किसको? गंधर्व विवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जल्दी बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अज्ञात लिपि है। कौन सी लिपि है? अज्ञात लिपि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, देवी माता की पूजा संबंधित है किससे? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागर सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता किसके साथ है?
सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? जल्दी बताओ कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाज मलगाड़ था? किसका था? सिंधु घाटी सभ्यता का। इसका लोथल एकमात्र बंदरगाह थी। लोथल क्या थी? बंदरगाह। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? ये लोथल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम अभी बताया था मैंने आपको, जल्दी बताओ। रेगिस्तान का टीला, मृतकों का टीला, नदी में भूमि का टीला, जीवन का टीला। जल्दी बताओ बच्चों क्या था? क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो को? मृतकों का टीला। मैंने कहा था इसको स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत से पेपरों में देखने को मिलेगा आपको क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन में आपको MCQ क्वेश्चन कराए वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप उनको स्किप करने की भूल मत करना, आप पूरा ही देखना। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? अभी बताया था मैंने, कौन सा है? लोथल बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ बच्चों, सुरतगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में? पाकिस्तान, तिब्बत, भारत या अफगानिस्तान? किस में है? अफगानिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सही कर लेना, ABCD। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला था? क्या था? बताओ जल्दी बताओ क्या था? जो या यव। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? पहले वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? जल्दी बताओ बच्चों, किसका किया था? तांबा को। मैंने अभी पढ़ाया था, इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसका जाएगा तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 3 वेदों को संयुक्त रूप से अभी बताया था मैंने वेदत्रयी कहा जाता है? जल्दी बताओ। अथर्ववेद था उसमें? नहीं था। अथर्ववेद था उसमें? नहीं था। अथर्ववेद था उसमें? नहीं था। तो कौन कौन से थे? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? जल्दी बताओ, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र? ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों ये आपका ऋग्वेदिक काल, ये सिंधु घाटी सभ्यता होगी। कल आपको पढ़ाया जाएगा बौद्ध और जैन धर्म। कल आपको बौद्ध और जैन धर्म के थ्योरी प्लस MCQ कराए जाएंगे। तो जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। राम राम।